हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स, यानी आज का जो हमारा वीडियो है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर। देखिए जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके एनुअल एग्जाम के लिए तीन चीजें काफी इंपोर्टेंट होती है। सबसे बड़ी चीज तो वो है कि इंपोर्टेंट डायग्राम्स, यानी जितने भी बायोलॉजी के इंपोर्टेंट डायग्राम्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए बायोलॉजी में अधिकतर क्वेश्चन जो आता है आपके डिफरेंस यानी कि अंतर में से आता है। तो इसके बाद देखिए हम आपको कई सारे अंतर की वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। और इसके बाद तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं वो भी आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर के आपके फुल फॉर्म भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम इंपोर्टेंट डिफरेंस और फुल फॉर्म की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो में आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यानी डायग्राम में सबसे पहले तो आपको एक नामांकित पुष्प का डायग्राम आपसे आना चाहिए। किसी भी फ्लावर का एक नॉर्मल सा डायग्राम आपसे जरूर आना चाहिए और उसके सभी भागों को आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, यानी कि बीजांड की संरचना। आपको बीजांड की संरचना तैयार करनी है, इसका नामांकित चित्र आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है एक परिपक्व परागकण, यानी एक मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपसे आनी चाहिए। इसके अलावा आपसे छोटा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है जो कि वो है भ्रूण कोश, जिसको कि आप एम्ब्रियोसाइक इंग्लिश में कहते हैं, वह इसको आप मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का नामांकित डायग्राम और एक परिपक्व परागकण का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है नर व मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनका नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। खास तौर से आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित डायग्राम आपको एक तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वृषण तथा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। काफी इंपोर्टेंट यहां पे डायग्राम है आपके लिए कि वृषण व अंडाशय यानी टेस्टिस और ओवरीज के लिए अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसफर सेक्शन का एक नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम दोनों का आपको डायग्राम तैयार करना है। ओवम और स्पर्म दोनों का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे आएंगे जिनमें कि नामांकित डायग्राम तो आपसे पूछा ही जाएगा, साथ में उसका वर्णन भी करने के लिए रहेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें कि आपको उसका वर्णन करने के बाद आपको डायग्राम जरूर बनाना। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन पे डायग्राम यदि है तो आपको उस डायग्राम को अवश्य बनाना है, क्योंकि डायग्राम के अच्छे नंबर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए डायग्राम यदि किसी भी क्वेश्चन में है तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन पुटिका जो होती है यानी ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन आपको है वो है वृषण तथा अंडाशय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए अभी इसके पहले आपने क्या देखा था कि वृषण व अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र देखा था, लेकिन यहां पे आपको नॉर्मली एक टेस्टिज और ओवरी की संरचना का एक नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर है जिसमें कि मिलर व यूरो का प्रयोग है, उसका डायग्राम भी आपको तैयार करना। तो मिलर एवं यूरो के प्रयोग का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र तैयार करिए। तो किसी भी प्रतिरक्षी अणु यानी कि आपको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर तैयार करनी है। तो एंटीबॉडी अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको तैयार करना, यानी किसी भी प्रतिरक्षी अणु का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है।
अगला क्वेश्चन बायोगैस के ऊपर है। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चाहे वर्णन करने पर आएगा आपको तब भी इसका डायग्राम आपको बनाना है, या डायरेक्ट डायग्राम पूछेगा तब तो आपको बनाना ही है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल यानी कि फूड चैन व फूड वेब दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल केवल समझा के नहीं छोड़ देना है, आपको इनके डायग्राम भी तैयार करने हैं। तो यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपके आधे नंबर यहां से कट जाएंगे, लेकिन यदि आप डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के पिरामिड का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड से क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके एग्जाम में चाहे जीव संख्या का पिरामिड पूछे, या आपसे जीव भार यानी कि बायोमास का पिरामिड पूछे, या आपसे एनर्जी का पिरामिड पूछता है, किसी का भी पिरामिड आपसे पूछेगा, आपको इनका डायग्राम जरूर बनाना है। चाहे वो डायग्राम उल्टा बन रहा हो, चाहे पारिस्थितिक पिरामिड आपका सीधा बन रहा हो, आपको डायग्राम जरूर समझाने के बाद बनाना है। यदि आप डायग्राम के माध्यम से नहीं बताएंगे तो आपके आधे से ज्यादा नंबर कट सकते हैं। तो जीव संख्या, जीव भार व ऊर्जा के पिरामिड का आपको नामांकित चित्र भी तैयार करना है। यदि किसी भी परितंत्र में मान लीजिए ऊर्जा का पिरामिड, हालांकि ऊर्जा का पिरामिड तो आपको पता है कि हमेशा सीधा बनता है, लेकिन यदि हम जीव संख्या व जीव भार की पिरामिड की बात करते हैं तो कई मायनों में आप कई इकोसिस्टम में देखेंगे कि उल्टा बनता है, और कुछ इकोसिस्टम में देखेंगे कि सीधा बनता है। तो चाहे उल्टा पिरामिड बने या सीधा, आपको डायग्राम सहित आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है जल क्रमक यानी कि हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। तो जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को आपको तैयार करना है, और इन अवस्थाओं के लिए जो नामांकित डायग्राम है उसको जरूर आपको तैयार करना है। तो जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आरएनए के ऊपर। तो आरएनए की संरचना का नामांकित चित्र भी आपको तैयार करना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की संरचना भी आपको तैयार करनी है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है अंड जनन तथा शुक्र जनन की क्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। देखिए अंड जनन व शुक्र जनन यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रक्रिया होती है, इनमें आप पाएंगे कि कभी कभी तो डायरेक्ट समझाने के लिए देता है कि अंड जनन व शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाइए, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ऐसा भी दे देता है कि अंड जनन व शुक्र जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र के माध्यम से निरूपित कीजिए। तो आपको रेखा चित्र, जो अंड जनन व शुक्र जनन का जो रेखा चित्र है वही तो उसका डायग्राम है, तो आपको उस रेखा चित्र को भी अच्छे से तैयार करना है। और इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कि आपको डायग्राम पूछा जाएगा, तो आपसे उन क्वेश्चनों के अंदर डायग्राम भी आपको तैयार करने। जैसे आप एमनियोसेंटेसिस यदि बनाएंगे तो उसमें यदि आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार और कई सारे क्वेश्चन है, चाहे पात्र निषेचन हो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, जितने भी क्वेश्चन है यदि आपके डायग्राम है उस क्वेश्चन में तो आप उस डायग्राम को अवश्य बनाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।